पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा लॉयड पूरी की पूरी एंट कॉलोनी को ठिकाने लगा देता है। आज के वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं लॉयड फिर से मुंह उठाकर माइन में चला जाता है। सभी वर्कर्स लॉयड को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। इस इंसान ने हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली है। ये इंसान बाकी अमीर लोगों से अलग है। ये तो असली का नोबल इंसान है। मास्टर लॉयड, आपका दिन अच्छा जाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। लॉयड मन में कहता है, अब यहां पर सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, हम फिर से यहां पर चींटियों को ढूंढ रहे हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ जेवियर, क्यों नहीं, बिंदास पूछो। मास्टर, आप इतना खतरनाक काम खुद क्यों कर रहे हैं? यह काम तो आप किसी से भी करवा सकते हैं। क्या आपको वर्कर्स की सेफ्टी की चिंता है? आप इस जगह के वारिस हैं, आपको सेफ रहना चाहिए। जेवियर, रिस्क जितना ज़्यादा बड़ा होता है, इंचार्ज का कारण उतना ही बढ़ जाता है आगे रहने का। ऐसा करने पर अगर इंचार्ज को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हे जेवियर मन में कहता है, मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, यह इंसान अच्छा है या बुरा? विंडो कहती है, जेवियर की अप्रूवल रेटिंग बढ़ने ही वाली थी, लेकिन लॉयड की आखिरी बात के कारण रुक गई। मास्टर लॉयड, यह टनल का आखिरी कोना है, अब ढूंढने के लिए कोई जगह नहीं बची। रुको जरा, सब्र करो। मुझे लगता है यहां पर कुछ हो सकता है। क्या भरोसा यहां पर चींटियों के अंडे निकल जाए, जो कि बस फूटने ही वाले हो। जैसे ही लॉयड इस जगह को खोद लेता है, अपन एक खतरनाक चीज देखते हैं। यहां पर एक हरे कलर का मॉन्स्टर बंधा हुआ है। जेवियर इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जेवियर, रुको, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। आखिर ये किस तरीके का क्रिएचर है? जेवियर कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स ये एक ऑर्क है। ये जिंदा लग रहा है। मैंने सुना है चींटियां अपने खाने को पैरालाइज करके स्टोर रखती है। अच्छा, ये बात है? तब तो ये जैकपॉट हुआ। हमारे हाथ बहुत ही लाजवाब आइटम लगा है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लॉयड इस ऑर्क को अपने घर ले आता है, और ये ऑर्क तो बात भी कर सकता है। तुमने मेरी जान बचाई है। ओइंक, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। ओइंक, ये क्या है? तुम ये बीच बीच में ओइंक जानबूझकर कह रहे हो, ताकि तुम्हारी झलक सबसे अलग हो, है ना? मैं नहीं जानता तुम ये क्या कह रहे हो ओइंक, लेकिन आरोस तुम्हारी अच्छाई को कभी नहीं भूलेगा। मुझे बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? ओइंक, लॉयड मन में कहता है, आरोस सैंड एंड स्टील कबीले के चीफ का बेटा है। लॉयड कहता है, अच्छा सच में क्या? अगर ऐसी बात है तो मुझे 120 और का चाहिए, ताकि मैं अपनी माइंड में काम करवा सकूं। ये काम तो पॉसिबल नहीं है। ओइंक, अच्छा क्यों भला? बताओ जरा। जस्ट अभी तुमने एक बुरे इंसान की तरह अपनी जीभ लपल पाई। ओइंक, ये क्या कह रहे हो? ये तो बस मेरी एक बुरी आदत है, तुम्हारी ओइंक की तरह। हम ओर्क वॉरियर्स हैं, और हम सिर्फ वॉरियर्स के ही ऑर्डर मानते हैं। ओइंक, तुम वॉरियर नहीं हो। अगर हम तुम्हें ओर्क दे भी देते हैं, तब भी वो तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। ओइंक, लॉयड मन में कहता है, अच्छा ये माजरा है। मैंने सुना है ओर्क चींटियों के सिर ले जाते हैं सेरेमनी के लिए। आरोस भी वहां पर उसी कारण से गया होगा, लेकिन ज्यादा आगे पहुंच गया और पैरालाइज हो गया। लॉयड की शैतानी खोपड़ी एक्टिवेट हो जाती है और तालियां बजाते हुए कहता है, लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी एज सेरेमनी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं, आरोस फेल हो चुका है। किसी भी चींटी को पकड़ने से पहले ही आरोस पैरालाइज हो गया। ओइंक, ये तुम क्या कह रहे हो? इस चीज को तो मैंने और आरोस ने साथ मिलकर पकड़ा है। हाँ, ये क्या? नहीं, आरोस को कुछ याद नहीं है कि उसने इतनी बड़ी चींटी पकड़ी। अरे अरे, लगता है पैरालाइज होने के कारण तुम्हारी मेमोरी पर असर पड़ा है। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैंने देखा क्वीन एंट बहुत ही गुस्से में है और चिल्ला रही थी। फिर उसने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे ऊपर एक यंग ऑक का हमला हुआ है। क्या सच में ऐसा हुआ था? एक मिनट रुको जरा, क्या जंगली चींटियां बात कर सकती हैं? ओइंक, हाँ बिल्कुल, वो कर रही थीं, और वो भी बहुत अच्छे से। तुम्हारा धन्यवाद। मैंने इस घायल चींटी पर हमला करके इसे मार दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। क्या तुम इसका मतलब समझ पा रहे हो? इस जंगली चींटी को हम दोनों ने पकड़ा है, आरोस एक महान वॉरियर और मैंने। हाँ, तो वो 120 वर्कर और तुम उन्हें रख सकता है। ओइंग, आरोस के ऐसा कहते ही सीन एक हफ्ते बाद शिफ्ट हो जाता है। आरोस के विलेज में लॉयड और जेवियर आरोस के फादर के सामने खड़े होते हैं, जो कि इस विलेज के चीफ है। लॉयड, एक इंसान, हमें माफ करना, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। ओइंग, लॉयड मन में कहता है, ये क्या इन्होंने अपना मन फिर से बदल लिया? लॉयड कहता है, योर हाइनेस ग्रेट चीफ,
क्या मैं आपके मना करने का कारण जान सकता हूँ? हमारी प्रजाति बहुत सारा मीट खाती है ताकि हमारी मसल्स बनी रहे। ओइंग, हम दिन में 3 बार शिकार करने जाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स खराब हो जाएगी। ओइंग, मसल्स का खात्मा होगा यानी कि हमारे कबीले का भी खात्मा हो जाएगा। हम अपने शिकारी वॉरियर्स को कम नहीं कर सकते। ओइंग, 1 मिनट रुकिए ज़रा। क्या आप हर रोज़ शिकार करते हैं, और वो भी दिन में 3 बार? हाँ, मीट एक दिन में ही खराब हो जाता है। अगर हम खराब मीट खाते हैं हमारी मसल्स खराब हो जाती है। ओइंग, लॉयड मन में कहता है इसे सिर्फ मसल लॉस की पड़ी है और कुछ भी नहीं। लॉयड कहता है, लेकिन कैसा रहेगा अगर आपका मीट कई दिनों तक सही सलामत रहे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके मीट को कई दिनों तक बिना खराब हुए स्टोर रख सकता हूँ। लॉयड के ऐसा कहते ही सीन कुछ दिनों पहले शिफ्ट हो जाता है, जब लॉयड और जेवियर की यहाँ पर एंट्री होती है। फादर मेरे बच्चे, ये दोनों यहाँ पर इतनी ज़्यादा ताकत से गले मिलते हैं कि हवा की वेव जनरेट हो जाती है। इन्होंने सिर्फ एक दूसरे को गले लगाया। इनकी ताकत बहुत ही लाजवाब है। अगर मैं इन दोनों के बीच में होता तो मेरी तो चटनी बन जाती। ऐसे ही अगर 120 सोल्जर्स मुझे मिल जाते हैं तो मेरी प्रोडक्टिविटी 100 गुना बढ़ जाएगी। हे फादर, मैं आरोस क्वीन एंड का सिर लेकर आया हूँ। ओइंग, मेरे बच्चे, मुझे तुम पर नाज है। आज सेलिब्रेट करने के लिए हम लेग डे करेंगे। सभी और चीज़ों की मदद से लेग डे की एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। लॉयड देखता है इन लोगों ने तो बहुत ही महंगी चीज़ें उठा रखी हैं, लेकिन इन लोगों के लिए इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ज़रूर से ये चीज़ें इन लोगों ने किसी विलेज से लूटी है, लेकिन इनके लिए एक्सरसाइज टूल के अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लॉयड और जेवियर बात कर रहे होते हैं। लॉयड ने विलेज चीफ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लॉयड को एक सियोग बिंगो बनाकर देना है। बदले में वो लोग अपना सामान और वर्कर्स लॉयड को देंगे। जेवियर सोचता है एक और नाम जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना है। फिर कहता है, मास्टर, ये सियोबक बिंगो क्या है? जेवियर, ये तो तुम जानते ही होगे, रॉयल पैलेस के अंदर आइस मेजर्स होते हैं जो कि खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं। सियोबक बिंगो एक बिल्डिंग होती है, लेकिन उसमें मैजिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, लेकिन आपने ये सीखा कहाँ से? मैंने ये स्टूडेंट सोसाइटी से सीखा है। आखिर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में पता क्यों नहीं होता? चलो छोड़ो। सियोक बिंगो बनाने के लिए हमें उस ग्रेनाइट पत्थर की ज़रूरत है जो कि काफ़ी मजबूत होता है। लॉयड मन में कहता है, इन पत्थरों को निकालना आसान नहीं होने वाला। हमारे पास तो कोई डायनामाइट भी नहीं है, लेकिन डायनामाइट की जगह पर हमारे पास इंसानी डायनामाइट है। हे जेवियर, मन में कहता है, इनके चेहरे पर फिर से वैसा लुक, अब ये मुझे ही इस्तेमाल करने वाले हैं। लॉयड मन में कहता है, स्टोरी के हिसाब से जेवियर ने कई सारे लोगों को बचाने के लिए एक नया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक तैयार कर लिया था, जिसके अंदर 1 माना सर्कल माना हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और 3 माना सर्कल ब्लास्ट क्रिएट करते हैं। लॉयड ये सारी बात जेवियर को बताता है। तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना? माय लॉर्ड, सच सच कहिएगा, आपको ये बात कैसे पता है? मुझे तो बस ऐसे ही ख्याल आया। एक बार मेरी आंखों में देखो। क्या झूठे इंसान की आंखें ऐसी होती है? हाँ मास्टर, आपकी आंखें कह रही है, आप बहुत ही बड़े झूठे हो। अरे वाह, हमारा जेवियर तो मजाक भी करता है। हे, इस बात को साइड में रखो और कोशिश करके देखो, हो सकता है तुम्हारी तलवारबाजी इंप्रूव हो जाए। मास्टर, मैं ये बात जानता हूं, आप ऐसा करके मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कम ऑन, तुम कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा होगा, है ना? लॉयड मन में कहता है, अगर ये चीज़ काम कर गई तो मैं इससे बहुत सारा काम करवा सकता हूं। हे जेवियर आगे बढ़ता है और एक पत्थर में तलवार घुसा देता है। एक सर्कल से मुझे अपना माना हार प्रोटेक्ट करना है और बाकियों से ब्लास्ट। अचानक से यहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसने तो एक ही बार में कर लिया। हे मास्टर, आप पहले से ही जानते थे मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है ना? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? चलिए छोड़िए, आपकी वजह से मेरी मदद हुई है, इसीलिए मैं भी आपका काम कर देता हूं। विंडो कहती है, जेवियर को खुशी है कि तुमने उसे टेक्निक सिखाई। अप्रूवल रेटिंग 3 पॉइंट और बढ़ चुकी है। फिलहाल में -1 बची है। टोटल आरपी पॉइंट 561 हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरी तलवारबाजी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, कि कंस्ट्रक्शन काम के लिए। अरे, मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हे, मैं आपको थैंक्स बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन तेजी से होने लग जाता है। ग्रेफाइट को काटने का काम जेवियर का है और उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम ओडोंग का। ओए इंसान, अगर तुम इसे ऐसे उठाओगे तुम्हारी कमर लचक जाएगी। ओइंग, साइड में हटो, मैं तुम्हें दिखाता हूं काम कैसे किया जाता है। ओइंग, लॉयड ने इन लोगों से मदद नहीं भी मांगी होती है तो भी ये मन से ही करने लग जाते हैं।
ये वर्कआउट तो कमाल का है। ओइंक ब्रो, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ओइंक, मेरा काम 5 गुना ज़्यादा स्पीड से होने लग गया है। अब मुझे आइस और इंसुलेशन करने की ज़रूरत है। जेवियर, उन 5 लोगों को हमने इंसुलेशन लाने का बोला था। आखिर कितने दिन हो चुके हैं? 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं मास्टर। इतना टाइम तो काफ़ी है एक ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। आखिर क्या हुआ होगा? मास्टर, इस बात की 2 पॉसिबिलिटी है। या तो वो लोग आलसी खाते हुए आराम से आ रहे हैं, या फिर उन लोगों के साथ कुछ हो गया होगा। चलो जेवियर, हमें उन लोगों के पास जाना होगा। रुकिए मास्टर, ये मिशन मुझे खुद से पूरा करने दीजिए। पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हो गया होगा। आप इस जगह के वारिस हैं। आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। जेवियर, मैं तुमसे कितनी बार कहूं, मैं यहां पर इंचार्ज हूं। सभी लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं, ये दोनों आदमियों को ढूंढते हुए काफी दूर आ जाते हैं। लॉयड को यहां पर एक ग्लव पड़ा हुआ मिलता है। लॉयड मन में कहता है, ये तो वही ग्लव है जो कि मैंने अपने आदमियों के लिए बनवाया था। मास्टर लॉयड, वहां उस तरफ देखिए, मुझे लगता है प्रोजिया जॉर्ज की तरफ कुछ गड़बड़ है। पूरी तरह से तो मैं भी श्योर नहीं हूं, लेकिन वहां का माना फ्लो अजीब फील हो रहा है। लॉयड मन में कहता है, प्रोजिया जॉर्ज डेफिनेटली, मैंने ऐसा कोई सा तो एपिसोड पढ़ा था। जेवियर, जल्दी चलो, हमारे पास खोने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हो सकता है हमारे आदमी अभी तक मर भी चुके होंगे। ये दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं और लुपेलन के डंजन के सामने पहुंच जाते हैं। लॉयड मन में कहता है, स्टोरी के काफी शुरुआत में ही जेवियर ने इसका सामना किया था। ये लुपेलन का सीक्रेट अड्डा है, जो कि एक डार्क सोर्सर है। इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी प्रॉपर्टी, मतलब सोल्जर्स के ऊपर हाथ डालने की? इस गुनाह के लिए अगर मैं उसे मौत की सजा भी दूं, तो भी उसके लिए कम ही है। जैसे ही जेवियर अपना कदम अंदर बढ़ाता है, यहां पर एक ब्लास्ट होता है। फटाक से लॉयड जेवियर को पीछे खींच लेता है। जेवियर, क्या तुम्हें पक्का पता है तुम एक नाइट हो या नहीं? तुम ऐसे ट्रैप्स का अंदाजा कैसे नहीं लगा सकते? स्टोरी में भी जेवियर पहले ही जाल में फंस गया था। इसी कारण से उसे घायल होकर अंदर जाना पड़ा था। जेवियर, तुम्हें यहां का मानव फ्लो सेंस करने की जरूरत है, इसीलिए अपना फोकस बढ़ाओ। नॉर्मल कंडीशन में माना हवा में बराबर मौजूद होता है, लेकिन जिस भी जगह पर जाल बिछे हुए हैं वहां पर तुम्हें माना का थक्का दिखाई देगा। जेवियर मन में कहता है, ये हमेशा सीधे जवाबों को झूठ से छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉयड फ्रंटेरा को अच्छे से पता है यहां पर चल क्या रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। सवाल यह है कि कैसे मुझे तो इनकी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं फील होता। अभी के लिए सोल्जर्स को रेस्क्यू करना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इस पर फोकस करता हूं। गुफा के अंदर अपन यहां पर एक बंदे को देखते हैं जो कि बुक पढ़ रहा होता है। यहां पर घुसपैठिए घुस चुके हैं। क्या वो लोग अगवा लोगों को बचाने के लिए आए हैं, जिन्हें कि मैंने कुछ टाइम पहले अगवा किया था? मैं श्योर हूं अब तक तो वो मर चुके होंगे। मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है इस बार मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए। अपन यहां पर लॉयड के 5 बंदों को देखते हैं जो कि अभी तक तो जिंदा है। ये बंदा एक वर्कर को घसीट कर बाहर ले आता है। प्लीज मुझे जान से मत मारो, मुझे छोड़ दो। ये बंदा इस वर्कर को एक गोले के ऊपर पटक देता है। अपनी रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए इसकी बलि दे रहा है। तभी यहां पर लॉयड और जेवियर पहुंच जाते हैं। ओए, मेरे सामान को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सामने वाला बंदा घबरा जाता है और मैजिक इस्तेमाल करता है। ये क्या? मैंने तो वहां पर 100 से भी ज्यादा ट्रैप बिछाए थे। जेवियर और लॉयड एक बहुत मोटे कंटेनर के अंदर पैक हो जाते हैं। उसके अंदर की स्लीपिंग गैस एक हाथी को भी बेहोश कर सकती है। 2 लोग और बढ़ चुके हैं मरने के लिए। हाहा, लॉयड एक बड़ी सी सांस लेता है और अपनी स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि 10 मिनटों तक वो बिल्कुल भी थकने नहीं वाला। मुझे तो 10 मिनटों की भी जरूरत नहीं है। अब मेरे पास एनर्जी है। एंटा कॉलोनी जैसी कोई कंडीशन नहीं है। और हमारा जेवियर, इसने इंसोमिया का इलाज करने के लिए हर एक दवाई ट्राई करके रखी हुई है। इस तरीके की स्लीपिंग गैस से ये इम्यून हो चुका है। लॉयड तेजी से जमीन में खोद रहा होता है। खोदते खोदते लॉयड जमीन में काफी आगे आ जाता है। फिर जेवियर से कहता है एक जगह पर ब्लास्ट करने के लिए। ये ब्लास्ट इस बंदे के बिल्कुल ही पैरों में हुआ होता है। एकदम ही बाल बाल बचता है। हाय बडू, क्या तुमने ऐसी एंट्री आज से पहले कभी भी देखी है? लुपेलन डर जाता है और फटाक से अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर सामान कर लेता है। लुपेलन मन में कहता है, भले ही मेरी पुनर्जन्म वाली स्पेल फेल हो गई, लेकिन साइड में मैंने ये चीज तैयार की है जिससे कि मैं इस बहुत ही पावरफुल घोल को बना सकता हूं। इसकी मजबूत बॉडी के ऊपर तुम एक स्क्रैच भी नहीं मार पाओगे।
हाँ हाँ जेवियर, हमें काफ़ी दिक्कत होने वाली है। मैं तुम्हें इसका कमज़ोर हिस्सा बताता हूँ। लॉयड की बात बिना सुने ही जेवियर इस घोल पर हमला कर देता है और एक ही स्लैश से इसे ख़त्म करके रख देता है। लुपेलन से ज़्यादा यहाँ पर लॉयड हैरान हो जाता है। इसने माना ब्लास्टर का इस्तेमाल किया इस चीज़ को काटने के लिए, लेकिन ये चीज़ बुक में तो हुई ही नहीं थी। लुपेलन कहता है, अब मेरा क्या होगा? ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मैं इन लोगों से बिल्कुल नहीं लड़ सकता। ओए, तुमने मेरे आदमियों को अगवा किया, जिससे मेरा काम कई हफ्तों पीछे रह चुका है। तुम इस चीज़ की भरपाई कैसे करोगे? सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बकवास बंद, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम भरपाई कैसे करोगे? ये गुफा, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, मैं आपको वो सारी दे दूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा, तुम कह रहे हो यहाँ की सारी चीज़ें मेरी हुई, है ना? जेवियर कहता है, ये सभी लोग पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन सेफ हैं। लॉयड कहता है, अगर हमें कुछ दिन और लग जाते तो ये भूख से मर जाते। आखिर तुम इन लोगों के साथ करने क्या वाले थे? मैं एक रिसर्च कर रहा था, जिसके ज़रिए मरे हुए इंसानों को वापस जिंदा किया जा सके। ये है क्या बकवास है? क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है? और ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता? मैं अपनी वाइफ और बच्चे को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मर चुके हैं। मैं अपने लॉर्ड के कासल में एक सोर्सर की तरह काम करता था। मेरी फैमिली और मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे। नहीं, ऑर्डिनरी कहना गलत होगा। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश था। मेरी लाइफ खुशियों से भरी थी। लेकिन फिर मेरे लॉर्ड ने मेरी वाइफ को मुझसे छीनने की कोशिश करी। मैं अपनी फैमिली को लेकर वहां से भाग गया, लेकिन उन्होंने हमें पकड़ लिया। फिर बस मुझे तुम्हारी दुख भरी कहानी नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर तुम अपनी वाइफ और बच्चे को वापस जिंदा कर लेते तो वो तुमसे क्या कहते? धन्यवाद तुम्हारा, जो हमें जिंदा करने के लिए सैकड़ों मासूम लोगों की जान ले ली। जरा उस घोल की तरफ देखो, जिसे बनाने के लिए तुमने कितने लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया। उनकी फैमिलीज खुशियां क्या वो बिल्कुल मैटर नहीं करती? तुम भले ही कुछ भी सोचो, लेकिन जो तुमने किया है वो सच बदलने नहीं वाला। तुमने कई सारे लोगों की खुशियां छीन ली, जिनकी जिंदगियां बिल्कुल तुम्हारी तरह थीं। लुपेलियन को बहुत बड़ा झटका लगता है और दुखी होकर रोने लग जाता है। मैं अब चलता हूं यहां से, लेकिन सामान लेने में अपने आदमियों के साथ वापस आऊंगा। आगे से अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी, तुम्हारे लिए कोई भी दया नहीं बचेगी। लुपेलियन बार बार थैंक यू बोलने लग जाता है। लॉयड यहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, स्टोरी के अंदर भी यही हुआ था। जेवियर ने लुपेलन को माफ करके इस लेबोरेटरी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाहर जाने के बाद भी लुपेलन सुधरता नहीं और भी सैकड़ों लोगों की जान लेता है, खुद की बॉडी पर भी एक्सपेरिमेंट्स करता है और खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जेवियर का खतरनाक दुश्मन बन जाता है और इन दोनों की लड़ाई कई बार होती है। ये सब जानते हुए भी मैं यहां से चलकर बाहर जा रहा हूं, जिसका रीज़न ये है, लॉयड के ऐसा कहते ही लुपेलियन पीछे से लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। मुझे सब कुछ शुरुआत से पता था। मैंने कहा था, तुम्हारे लिए कोई दया नहीं बचेगी, है ना? फटाक से जेवियर आगे आता है और लुपेलन की मुंडी उड़ाकर इसे ख़त्म कर देता है। लुपेलन के मरते ही अपन लॉयड की पास्ट लाइफ का एक छोटा सा सीन देखते हैं। यहां पर एक बंदा लॉयड से ये कह रहा होता है, नाकारा गधे कहीं के, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? अभी 90 डिग्री झुककर मुझे रिस्पेक्ट शो करो। लॉयड मन में कहता है, एक बूढ़ा इंसान था जो कि हमेशा बिना किसी कारण के ही मुझे गालियां देता रहता था। जब भी वो मेरे सामने आता था और कुछ भी कहता था, मैं उसे एक ही बात कहता था, मुझे माफ कर दीजिए सर। अगली बार से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। कचरे कहीं के जाओ, जाकर अपने मैनर सीख के आओ। लॉयड का मानना था, रिस्पेक्ट करने से ही रिस्पेक्ट जीती जाती है और लड़ाई से सिर्फ लड़ाई बढ़ती है। लॉयड हमेशा इस बंदे से रिस्पेक्ट और प्यार से बात करता है ताकि इसे शर्म आए और एक दिन सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा ये बूढ़ा आदमी हमेशा अपनी हदें पार करते जाता है। एक दिन लॉयड का सब्र टूट जाता है, जिससे कि वो इस बंदे को बहुत ही बुरा पीट देता है। लॉयड को फील होता है कि इस बंदे को पीटने से अब लॉयड की परेशानियां बढ़ने वाली है, लेकिन होता ठीक इससे उल्टा है। अब ये बूढ़ा आदमी लॉयड से डरने लग जाता है और परेशान करना बंद कर देता है। फाइनली उसी मोमेंट पर लॉयड को रियलाइज होता है, कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पर शांति लड़ाई से ही हासिल की जाती है। कोरिया के अंदर गुनहगारों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बिना किसी स्ट्रिक्ट सजा के गुनहगारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कि उनके गुनाहों पर सूट करती हो। ठीक है दोस्तों, इसी ज्ञान की बात पर आज वाले वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लॉयड की चालाकी और जेवियर की ताकत का असली जलवा तो अभी शुरू हुआ है।
आगे की कहानी और भी धमाकेदार होने वाली है, तो उसे मिस मत करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।